अच्छा जी, कितने वर्षों से दुकान लगाते हैं? 28-29 साल हो गए चाय बेचते हुए हमें कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में। फिर तो आपने दिल्ली में अलग अलग पार्टियों का दौर देखा होगा। सभी पार्टी का सामना किया हूँ, जो भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी। हाँ जी, कैसा लग रहा है बदलाव? क्या बदलाव होगा? जो कांग्रेस कर गया वो किसी पार्टी ने अभी तक तो किया नहीं दिल्ली में। अच्छा, बीजेपी वालों ने एमसीडी में कुछ नहीं किया क्या? अरे देखिए, हम पटरी वालों के लिए कोई नहीं सोचता है। कांग्रेस के बाद किसी ने सोचा ही नहीं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे बीजेपी हो। और देश के लिए? देश के लिए, देश के हित के लिए कार्य जो कर रहा है उसके लिए हम बीजेपी को वेस्ट मानते हैं। और क्षेत्र के लिए जो काम करता है उसके लिए हम उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य के पीछे पड़ा हुआ है। पहले अपने राज्य को संवार ले, अपने राज्य को शुद्धिकरण दे दे, अपने राज्य को साफ सफाई का व्यवस्था कर दे, उसके बाद दूसरे राज्य में जाए तो उस व्यवस्था होती है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं ताकि पूरे देश को एक साथ चला सकें। जो अपने विधानसभा को विस्तार नहीं कर पा रहा ढंग से, वो पूरे भारत का क्या विस्तार करेगा, ये बताइए हमें आप। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी को मैं लाइक मानता हूँ कि देश जो स्तर पे गई हुई है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। योगी को भी लाइक करते हैं हम, क्योंकि वो भारत में इकलौता एक मुख्यमंत्री है जो यूपी को सजा के रखे हुआ है। मैंने योगी से रिलेटेड सवाल इसलिए पूछा क्योंकि नज़दीकी क्षेत्र है, इस वजह से पूछ लिया। अभी नतीजे आए हैं गुजरात के और हिमाचल के। बीजेपी फिर से रिटेन कर गई है गुजरात चुनाव को और हिमाचल में बीजेपी हार गई है। देखिए, एक घर के 29 बेटे हैं तो सब कोई कमज़ोर कोई मजबूत तो होता ही रहता है। उसमें अधिकार सबको है। और अगर कहीं भी बीजेपी आ गई तो कहीं कांग्रेस है तो चलता रहेगा, तो हिंदुस्तान में राजनीतिक और उथक पटक चलता रहता है। इसके लिए कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं किसी पार्टी के लिए भी। और रहा बात कि जो गुजरात में है तो गुजरात तो उसका घर है, कोई भी पेड़ लगने के बाद इतना जल्दी गिर नहीं जाता है, उसके लिए बहुत समय लगता है। अच्छा, कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी गाना गा रहे हैं, सबसे पहले तो ये अन्ना हजारे को धोखा दिया, जो बूढ़ा आदमी को, जो उसको लेके चला। दूसरा, जो इनकम टैक्स में रहता था 20 लाख के घोटाले में इनकम टैक्स अधिकारी ने अपनी बेइज्जती की वजह से इसको रिजाइन दिलवाया। और दिल्ली का पैसा वो कभी गुजरात, कभी मद्रास का, कभी यूपी में ले जाकर खराब कर रहा है। और दिल्ली के सदन, वो जहाँ बैठे हम, उनका विधानसभा है, और हम पटरी वाले का क्या दशा है वो हमसे पूछिए। उनको नहीं पता है कि पटरी पे क्या स्थिति है पटरी वालों को, और कहते हैं दिल्ली में बहुत काम किए। दिल्ली के लोग तो कहते हैं मुफ्त में मिल रहा है सबको। देखिए, दिल्ली का लोग लंगड़ा अपाहिज हो गया जिसे मुफ्त का चाहिए। हम मेहनत कसी आदमी है, हमें तो बैठने का व्यवस्था दे दीजिए, हम मेहनत करके खा लेंगे। हमें मुफ्त खोरी की नहीं चाहिए, और हम देश को कटोरा लेके भीख मांगने का अधिकार ही नहीं दे सकते हैं। हम मेहनत करके खाने का अधिकार रखते हैं। और ये जो कहते हैं ना, दिल्ली का सारा पैसा कभी गुजरात में, कभी यूपी में, कभी हिमाचल में, कभी किसी प्रदेश में, ये जो है हमारा दिल्ली का पैसा लाकर वहाँ बर्बाद कर रहा है और अपने विधानसभा को सजाने का। जहाँ बैठे हैं ये अरविंद केजरीवाल का विधानसभा है। अभी 2020 में भी मैं भी गया था उनके साथ नॉमिनेशन देने के लिए। वो देखा कि ये नेताजी चाय वाले हैं और हमसे ज़्यादा पॉपुलरिटी होगी, वो लेवल लेके चले। हम चाय की दुकान और बाबा के चरणों का नाम लेके चले हुए, और इनके झंडे के तले से मैं हर बार फाइट करता हूँ। इस बार भी उन्हीं का देने जो मेरा टिकट रद्द हुई। उन्हें घबराहट होती है कि नई दिल्ली में अगर कोई नेता है हमारे मुकाबले तो ये नेताजी चाय वाले हनुमान मंदिर पर है, और बाबा का आशीर्वाद मिला हो। अगर मुझे मौका मिला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे बीजेपी हो, कोई पार्टी अगर आकर टिकट देगी तो हम इस मैदान में उतरेंगे और केजरीवाल को यहाँ से हराने का ताकत रखते हैं हम। अंकल, अभी नतीजे आए हैं गुजरात के भी, हिमाचल के भी, और एमसीडी के भी नतीजे आए हैं। जनता क्या सोचती है? जनता का अलग अलग सोच है आपकी, हर स्टेट की अपनी अपनी सोच है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने संसद बनाई, उनको लोगों को फ्री का मज़ा लेना था तो फ्री में आ गए पढ़े लिखे लोग। गुजरात में मोदी जी का गढ़ है, वहाँ व्यापारी हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे। यही हिमाचल से सीखना चाहिए लोगों को आज के टाइम में, कि हिमाचल में वहाँ भी कोई कार्ड नहीं चला केजरीवाल जी का कि फ्री में कुछ मिल लिया जाए। वो नहीं चाहते। सरकार में जो पैसा जाता है वो भी जनता का ही जाता है, और जनता का पैसा ही लगता है, वो लगता है। तो सरकार कोई नहीं चाहेगा ये फ्री में बटे। जो आप हिमाचल सरकार जैसे बनी है, हिमाचल सरकार में सिर्फ प्रियंका जी का डायलॉग था कि हम नौकरियां देंगे युवाओं को। तो ये बहुत बढ़िया, लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, फ्री में कोई नहीं मोहताज होना चाहता। कई टाइम आएगा तो नौकरी ही पसंद करते हैं। हिमाचल की एक और बात रही है अंकल कि वहाँ पॉलिसी ये रही है कि 5 साल पे सरकार बदलती रहती है। तो ये वहाँ की जनता की सोच होती है कि 5 साल में सरकार बदले, या फिर ऐसा होता है कि सरकार काम नहीं करती और जनता मजबूर होकर बदल देती? हाँ, ये आपकी बात सही है कि एक राजस्थान में भी कहा जाता है कि राजस्थान हो या हिमाचल हो कि 1 साल में बदलती है, क्योंकि अब पब्लिक तेज़ हो गई है। अब पब्लिक को जो फ़ायदे देगा वही उसकी सुनेगी। जैसे तो इसलिए ये भी बात सही है कि अब सरकारें बदलती हैं, अब वो करती हैं। अब ऐसा टाइम नहीं आएगा, अब तो जो काम करेगा वही उसको फ़ायदा होगा। दिल्ली में एक और चीज़ है जो हमने एमसीडी चुनाव के दौरान देखा
कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो केजरीवाल के समर्थन में थे, वही मुफ्त वाली बात को लेकर, और जो अपर क्लास लोग थे, जो टैक्स पेयर लोग हैं, वो केजरीवाल के विरोध में जा रहे थे। तो दो धरने में लोग क्यों बढ़ जाते हैं, कारण क्या? नहीं, अब देखो नीचे दिल्ली में भी आदमी हर स्टेट से आता है। दिल्ली में तो कोई आदमी दिल्ली का तो है ही नहीं, हर स्टेट से आके बस जाते हैं, जिसको जहाँ जगह मिल जाती है, कच्ची कॉलोनियाँ बनती हैं, उसमें रहते हैं। जो मध्यम क्रम का लोग है, महंगाई के कारण ही सारी समस्या। जैसे मान लो दिल्ली में इतनी महंगाई है, तो महंगाई में वो उसकी जेब का खर्चा तो है नहीं, उसको फ्री में मिल रहा है, वो उधर को चला जाता है। तो दिल्ली में ज़्यादातर वो मध्यम क्रम के लोग हैं, बड़े नहीं हैं जो कि खरीदते हैं, तो इसलिए फ़ायदा उन्हें मिलता है लोगों को छोटी कच्ची कॉलोनियों से। बाबा क्या लगता है ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, क्या कहता है ये नतीजा? भाई ठीक है, केजरीवाल सरकार कुछ भाई लोकल लेवल पे काम तो कर ही रही है। दिल्ली में सड़कें वड़कें अच्छी बनी हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हैं, बाकी और ठीक है, आना चाहिए कहीं ना कहीं। एक ही पार्टी को नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं विरोध भी जरूर होना चाहिए, ताकि आप अपनी तानाशाही ना कर सकें। हु सो एवर, आई एम नॉट, हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमें तो जो भी अपना निष्पक्ष रह के ये है कि देश का, शहर का, राज्य का कल्याण होना चाहिए। एवरीवन शुड लीड हिज लाइफ विद डिग्निटी एंड इन ए पीसफुल मैनर। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबाओं के जीवन में क्या बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और केजरीवाल की सरकार आने? ये हिंदुत्व थोड़ा सा ज़्यादा जागृत होना शुरू हुआ है। अच्छा। इसके मोदी जी के आने के बाद, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है और पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। तो हिंदुस्तान की जो है ना पहचान और बड़ी है। मन के अंदर एक और बात आती है कि हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में है, वहीं हिमाचल प्रदेश में लोगों ने 5 साल के बाद जो सरकार बदलते हैं ऐसे ऐसे करके फिर से सरकार बदल गई है। तो ये तो ये नतीजे जो गुजरात के हैं, कहीं ना कहीं मोरबी हादसा हुआ था कुछ समय पहले, वो चीज़ें भी नहीं हिला पाई भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से। भी देखो वहाँ पे काम ही इतने हुए हैं, उसको आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो सामने किए हैं चीज़ें वो सब प्रत्यक्ष हैं, कोई अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो बीइंग ए बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है। तो इस वजह से लोगों को और लगा कि शायद और भी हमारे वाराणसी पे भी उन्होंने वहाँ से, देखो वो मैं पार्टिज़म की बात नहीं है, लेकिन एक मैं चंडीगढ़ बॉर्न हूँ, तो मुझे अपने चंडीगढ़ की ना उस भूमि से कुछ विशेष लगाव तो रहेगा ही रहेगा। बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड लिव्ड इन माय चाइल्डहुड डेज इन अमंग दोज पीपल, तो उनका भी एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा पहुँचा है तो कुछ ना कुछ हो करे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है। ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, पूरे देश के साथ होनी चाहिए, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अंकल हिमाचल के नतीजे फिर क्या? हिमाचल ठीक है, उन्होंने काम तो किया भाई, ठाकुर ने काम तो किया था, अच्छा इंसान है, सच्चा ईमानदार है, कोई बात नहीं। तो दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। बताइए जनता क्या सोचती है इन नतीजों को? जनता का जो मेन एक्टिविटी व्यू है, इलेक्शन दिल्ली और गुजरात, दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार थी, गुजरात में उन्होंने वही स्थिति की जो आम आदमी ने दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की हुई है। क्योंकि यहाँ उनकी गढ़ थी तो वो हार गए 15 साल से, वहाँ अपनी पकड़ उन्होंने बनाए रखी और फिर से एक बार जीत के आए। तो ये एक अचीवमेंट है उनके लिए। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल हमेशा कहते रहते हैं कि इससे पहले जो केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एमसीडी में वो हमें काम नहीं करने देती, अब लगता है कि दिल्ली वासियों को उनसे फ़ायदा होने वाला है? एमसीडी के पास होता ही क्या है, झाड़ू लगाने के सिवाय। एमसीडी के ऊपर अब प्रॉब्लम होगी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट की मोहल्ला क्लिनिक के अगेंस्ट में एमसीडी का जो पहले से हॉस्पिटल है वो क्या बन पाएगा। एमसीडी की जो फर्स्ट लेवल स्कूल है 1 to 5, वो स्कूल भी अब इन्हीं के अंदर में आ गया, क्या वो ठीक कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मुद्दा दिल्ली सरकार कहता है कि मैंने ठीक किया है, वो एमसीडी में भी है। तो अब इस पे इनकी क्या नज़र होती है ये देखने में बनेगा। ये मतलब चुनौतियाँ हैं, एकदम चुनौतियाँ हैं इनके लिए, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। आपने इसी के बेस पे वहाँ आए थे, तो ये तो एमसीडी में भी आप वही कह के आ रहे हैं ना कि मैं ये ठीक करूँगा। आम आदमी ने कहा था कि मेरा पार्षद होगा, मतलब मैं काम करूँगा। तो क्या देखते हैं कि काम होता है कि नहीं होता है। गुजरात में एंट्री लगा दिया। गुजरात में तो देखो, एक लेवल पे जब आप कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं, स्टेट इलेक्शन जब आप कहीं भी लड़ते हैं, तो एक कैडर आपका वोट बैंक होता है। परसेंटेज वोट बैंक हर जगह ऐसा होता है जहाँ आप कुछ ना कुछ जीत के आते हैं। अगर आप पंजाब में खड़े होते, हिमाचल में खड़े होते या आप बिहार में खड़े होते, तो 1-2 सीट तो मिल ही जाती है, क्योंकि एक कैडर होता है, वो कैडर वोट है उनके पास। तो 3, 4, 5 कोई बड़ा नंबर नहीं है। हाँ,
अचीवमेंट ये है कि एक नेशनल पार्टी के तौर पे खड़े हो जाएंगे। जैसे बंगाल में ब्रिज गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टीएमसी की सरकार वापस रिटर्न हो गई। गुजरात में भी वही चीज़ें लगभग देखने को मिल रही है, बल्कि इस बार तो बहुमत ज़्यादा मिल रहे हैं। गुजरात में जब पुल गिरी तो प्रधानमंत्री गए भी और हॉस्पिटल की रंग रोगन भी हुई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? जनता तो वही की है ना, जिसको उन्होंने गिरा करके भी हॉस्पिटल में लेके आए, फिर उनको दवाई दे करके फिर से वोट ले आए। यही राजनीति है। राजनीति तो यही है ना कि आप अगर जनता की पैसे को, जनता को टैक्स में वापस दे रहे हो और कह रहे हो कि मैंने दिया। ये राजनीति है या जनता से लगाव है? नहीं, राजनीति है। जनता से लगाव किसी को है ही नहीं। जनता से लगाव होती है तो जो अचीवमेंट जो खड़े हो रहे हैं, बिना नौकरी किए हुए, बिना कुछ आओ भगत किए हुए, उनकी इनकम जो है वो 5 गुनी हो जाती है 5 साल में। तो ये लगाव थोड़ी ना है। ये तो आप उनके टैक्स के पैसे, जो टैक्स के पैसे आपको, जनता का आप उपयोग कर रहे हो, उसे आपने एक नया अचीवमेंट खड़ा कर दिया और आपने बोला कि मैंने किया। अगर प्रधान सेवक ये कहता है कि मैंने किया, तो ये बोलना चाहिए ना कि जनता ने किया, तो आप प्रधान सेवक हैं। नहीं, आपने कहा कि मैंने किया, मैंने ये करवाया। किसके पैसे से? जनता के पैसे से ना। वही टैक्स के पैसे से जो जिसके पुल गिरवाया, उसी टैक्स के पैसे से आपने हॉस्पिटल ठीक करी और उसी टैक्स के पैसे से आपने अपने दौरे भी किए। नुकसान किसका हुआ? जनता का। कांग्रेस पार्टी हर जगह से निकल रही है, लेकिन हिमाचल में बरकरार हो। कांग्रेस की बात ही मत करो यार, क्योंकि कांग्रेस के पास क्या है? एक राजकुमार, एक राजकुमारी, जिसको खुद से ये नहीं पता कि मुझे जनेऊ कहाँ पहनना चाहिए और कहाँ उतारना चाहिए। तो कांग्रेस की तो देखो, अब इसको ऐसे इस तरीके से राजनीति में समझो कि अभी कांग्रेस के लिए रात, घना रात है, बादल छटते छटते सदियों लग जाएगा। लगता है कि मुझे कि ये राहुल जब तक राहुल नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं किए, तो क्या उसका बच्चा नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, बच्चा नहीं है उसके बाद। तो ये कौन कहता है कि शादी करने के बाद ही आप फिजिकल होते हैं और आप उसके बाद ही आपका बच्चा होता है? ये कौन कह सकता है? फिर भी कांग्रेस की विरासत को बढ़ाने के लिए कोई नाम तो चाहिए ना। प्रियंका वाड्रा गांधी लगा तो लिया। उसके बेटा का नाम पे आपको पता है कि उसके नाम पे पीछे गांधी लगा हुआ है, तो विरासत तो हो, मिल गया उसको। अब क्या चाहिए? टेक ओवर साइन ही तो चाहिए ना कि भाई नीचे जो नीचे वाला जो सिग्नेचर अथॉरिटी है किसके पास ट्रांसफर होगा, तो गांधी सरनेम लगा लो, आपके पास भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस वहाँ गांधी लगाओ, आप आंधी में आ जाओ। गुजरात की राजनीति में अब कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? कुछ नहीं होगा। कुछ इसलिए बदलाव नहीं होगा कि गुजरात स्टिल है। गुजरात जो प्रदेश है ना, उसको अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो वो एक बनिया का प्रदेश है, जहाँ लोग सेफ साइड गेम खेलता है। आप किसी ऐसे लोगों के पास जब बात करेंगे, किसी बनिया के पास जब जाएंगे, तो उससे आप बात करने के बाद वो कहेगा कि 10 रुपये का सामान ले लो, कल मत आना, हंगामा नहीं करना। मेरा सामान ले जा रहे हो, ले जाओ, कल मत आना, हंगामा नहीं करना। तो गुजरात ऐसा प्रदेश है जहाँ कल की चिंता होती है, वो आज नहीं देखता, वो कल देखता है। तो गुजरात साइलेंट वोटर है, वो वोट करेगा ही करेगा। यहाँ राजनीति की जो उठापटक हो रही है, ऐसे में अब आगामी जो चुनाव होने हैं राजस्थान के, बाकी और प्रदेशों के, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ बदलाव की उम्मीद आएगी, या फिर ऐसा लगता है कि बीजेपी एक जगह पर स्थिर हो गई है और अब ये पार्टी पूरे इंडिया पर हुकूमत करेगी? बीजेपी अभी टिल नाउ 2 लोगों की पार्टी है, दोनों गुजराती की। जब आप गुजराती कैडर की बात करेंगे, जब आप एक IAS की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद आपको कैडर मिलता है। तो अभी गुजराती कैडर के हाथ में बीजेपी है। भी कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्योंकि वो बनिया वाला दिमाग तो लगाएगा। अमूल गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली में बटर पे मिलता है, तो गुजरात कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये वही दोनों तय कर पाएगा। ये तय करना रोड पे बैठ करके बड़ा मुश्किल है। भैया, चुनावी नतीजे आए हैं 3 राज्यों में। दिल्ली की MCD को लेकर आ जाइए, हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए और गुजरात को ले लीजिए। क्या बदला है? जनता किस तरीके से सोचती है? आपके मन में क्या है? कहाँ के लिए? इन तीनों राज्यों के नतीजों को देखकर। देखिए, गुजरात बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी आती है वहाँ पे, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ जी, ठीक है, लोगों ने वोट जो दिया है बीजेपी में, मोदी जी को देख के दिया है, जी, तो इसलिए तो वहाँ बीजेपी आनी थी। हाँ, हिमाचल में बराबर की टक्कर है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पहले से भी थी, बाद में भी थी, जी, और बीजेपी का भी है, तो दोनों बराबर की टक्कर में है। रही बात MCD इलेक्शन इन दिल्ली, तो MCD इलेक्शन में क्या है कि हमेशा बीजेपी रही है, और यहाँ पे 10 साल से केजरीवाल जी का है, लेकिन अभी देखा जाए तो बीजेपी ने बढ़त ली है
सही मायने में पूछा जाए तो ठीक है, एमसीडी में नो डाउट कि आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन है तो बीजेपी ना। बीजेपी देखो ना कितना सीट लेके गई है, जबकि लास्ट टाइम जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में तो 3 सीट भी नहीं मिली थी उनको। अभी कितनी 104 सीटें मिली हैं। आप खुद सोचिए ना इस चीज़ को। कहा तो ये भी जाता है कि जो सरकार एमसीडी में आ जाती है वो राज्य की सत्ता से बेदखल हो जाती है। कारण ये होता है कि जो गंदगी का अंबार होता है ये लगाने वाले वही व्यक्ति होते हैं जो सरकार को दोष देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि एमसीडी में जो आ गई वो कभी उसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कभी भी। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड तो यही बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, बीजेपी के जो वोटर हैं कहीं ना कहीं इस बार वोटिंग की बात करते हैं। पिछली बार 53 पॉइंट समथिंग था वोटिंग का रेशियो और इस बार 50%। तो वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हो रहे हैं इससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है क्या? हाँ, ये भी एक कारण है कि जो अपर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो जनरली वोट देने नहीं जाते हैं। और इस बार संडे और था। जो वोटिंग का जो टाइम था इस बार संडे था, तो लोग अपने घर में एंजॉय किया, लोग गए नहीं बहुत से लोग। ये भी एक रीज़न रहा है। ठीक है, अन्य राज्यों पर आ जाते हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, मोरबी हादसा हुआ हाल फिलहाल में ही। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी जब बंगाल में ब्रिज गिरा था। उन्होंने कहा था कि जिस सरकार में ब्रिज गिर जाए, समझिए भगवान ने एक नोटिफिकेशन भेजा है आपके लिए कि ये सरकार ब्रिज गिरा सकती है तो जनता के विश्वास को भी गिरा सकती है। सेम हादसा गुजरात में हो गया, लेकिन जनता के विश्वास को नहीं डगमगा पाई वो हादसा जो भी हुआ, और उसके बाद गुजरात में फिर से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। राजनीति के लिए कंट्रोवर्सी ज़रूरी है। सर, आप सही हो अपनी जगह पे, लेकिन गुजरात में मोदी जी का बहुत वर्चस्व है और गुजरात में बहुत काम किया मोदी जी ने। लोग बड़े खुश हैं वहाँ से। आप उनकी रैली देखिए, एक एक रैली में लाखों लाखों लोग रैली में होते हैं। तो इसका मतलब है कि मोदी जी से लोग बहुत प्रभावित है। ठीक है, नो डाउट। आप जो बात कर रहे हो ब्रिज गिराने वाली, वो गिरने वाली, वो एक अलग बात है। बाकी लोग बहुत बिलीव करते हैं मोदी जी को। तो यहाँ हमने हाल फिलहाल के चुनावी नतीजे पर बातें की हैं। लोग अपनी तरफ से अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें कर रहा है तो कोई विपक्ष में बातें कर रहा है, और ये जो बातें हो रही है वो बहुत ही मज़ेदार हो रही है। कोई केजरीवाल के विरोध में भी कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, और ऐसे में जनता क्या सोचती है वो तो आप समझ ही गए होंगे। आगे और वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। भैया जी गजब, गौरव झा और अमन प्रजापति को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।